तो एक्सेल के अंदर में हम बात करेंगे डेट कैलकुलेट। सबसे पहले जानते हैं कि हम डेट को लिखने के लिए क्या करते हैं। अगर डेट टाइप करना हो तो क्या करेंगे। तो डेट को टाइप करने के लिए जनरली हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन टाइप करते हैं तो डेट टाइप हो जाता है। तो ये टाइप फिक्स हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चेंज होता रहे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टुडे फॉर्मूला। टुडे का फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट को शो करता है और सिस्टम का यहाँ पे आपको देता है। ठीक है, अब मुझे इस पर्टिकुलर डेट में से कुछ चीजें निकालनी है, जैसे कि ईयर निकालनी। तो ईयर के लिए हम ईयर का फॉर्मूला लगाते हैं, ईयर अलग हो जाता है। मंथ, यहाँ पे मंथ निकालते हैं, मंथ अलग हो जाता है। बट मुझे मान लीजिए मंथ जैन 5 मार्च में चाहिए, तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला, और यहां पे इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे जो कस्टम फॉर्मेटिंग के कोड है वो लिखेंगे, तब जाके ये डेट जैन 5 मार्च आए। उसी तरह से अगर हम डे का फॉर्मूला लगाएं, तो डे फॉर्मूला में अगर हम लेते हैं यहाँ पे डे, इसमें से डे अलग करेगा। तो यहाँ पे हमने ईयर अलग किया, हमने मंथ अलग किया और हमने डे अलग किया। फिर वापस हमारे पास डेट फॉर्मूला है, तो तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तीनों को इकट्ठा कंबाइन किया, तो देखिए यहाँ पे 10 से 2025 आ गया। तो तीनों के एक साथ यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर डेट में एडिशंस के। जैसे अगर इसमें मुझे 10 दिन जोड़ने हैं, तो इक्वल इसमें +20 कर देंगे, इसमें +20, तो ये देखेंगे कि 10 दिन ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे इसके अंदर 10 दिन ऐड नहीं करने हैं, 20 दिन ऐड नहीं करना है, मुझे पर्टिकुलर डेट पे 3 महीना ऐड करना है। क्या करना है? 3 महीना। तो 3 महीने ऐड करने का ऐसा नहीं है कि आप इसमें मल्टीप्लाई बाई 30 कर दे और ऐड कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है ई डेट का। किसका? ई डेट का। तो स्टार्ट डेट और यहाँ पे मंथ डालेंगे तो ऐड करेगा, लेकिन नंबर में देगा तो इसको या तो डेट का फॉर्मेट ऊपर से लगा लें, या फिर इसके ऊपर Ctrl+Shift# प्रेस कर दे तो डेट आएगा। अगर 3 महीना माइनस करना है, 4 महीना माइनस करना है, तो यहाँ पे -3 या -4 करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ई डेट फॉर्मूला किसी भी डेट के अंदर मंथ को जोड़ने और घटाने का इस्तेमाल किया जाता है। ई डेट के बाद अगला बारी आती है कि किसी पर्टिकुलर डेट में मुझे पीरियड ऐड करना है, जैसे 2 साल 4 महीने 22 दिन। अब इसको ऐड करने के लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, इसको ऐड करने के लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो इसके लिए ऊपर का जो मेथड है ना, इसको अपनाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम डेट, डेट में देंगे ईयर, और ईयर में हमने लिया इसमें से, तो इसमें से 2025 को अलग करेगा और इसमें हम 22 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ देंगे। फिर कॉमा, अगेन हम मंथ लेंगे और इसमें से मंथ को अलग करेंगे और यहां पे कर देंगे +4 एंड कॉमा, वापस इसमें हम डे लेंगे और डे में से इसमें डे को अलग करेंगे और प्लस कर देंगे 22, और यहां पे एंटर प्रेस कीजिएगा तो इस पीरियड के अंदर 2 साल 4 महीने 22 दिन ऐड होके आ जाएगा। तो यहां पे आनंद जी, अनिल जी, जयदीप जी, आप लोगों ने क्या सीखा कि किसी डेट में कोई दिन या किसी महीना या एक पीरियड को कैसे ऐड करके हमें उस फ्यूचर डेट को पता किया जा सकता है, या माइनस करके बैक डेट को पता किया जा सकता है। यहां पे कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ गए? अब हम ऐड के बाद हम करते हैं डिफरेंस। जैसे 1 तारीख और आज के डेट के बीच का डिफरेंस निकालना चाहेंगे, तो डिफरेंस अगर डेज में चाहिए
तो आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर देंगे तो डिफरेंस आपका टोटल डेज में आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सैटरडे संडे और छुट्टी के दिन को माइनस कर दे, तो नेटवर्क डेज हम लेंगे स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहाँ पे अपना जो छुट्टी का दिन है वो सिलेक्ट कर ले, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे डेट को सिलेक्ट कर ले, तो आपको आ जाएगा सैटरडे संडे छुट्टी के दिन हटा के। पर हर कंपनी में सैटरडे संडे छुट्टी होती नहीं है, इसलिए एक फॉर्मूला होता है नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल के अंदर में हमने स्टार्ट डेट लिया, हमने एंड डेट लिया, और यहां पे मुझे सेलेक्ट करना होता है लिस्ट ऑफ वीकेंड्स। तो मैंने यहाँ पे संडे ओनली सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने फिर हॉलीडे लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो 138 दिन आपको दिखा दिया। तो दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है। डेज में तो हम माइनस कर सकते हैं, नेटवर्क डेज लगा सकते हैं, या नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी लगा सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे आज हमने एक बैंक को एप्लीकेशन दिया, बैंक ने बोला कि 15 वर्किंग डेज बाद पता चल जाएगा, तो 15 वर्किंग डेज बाद क्या होगा डेट, इस चीज को निकालने के लिए यूज करते हैं हम वर्क डे। अगर सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज एंड लिस्ट ऑफ हॉलीडे, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट हैश करेंगे आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, संडे छुट्टी नहीं होती है, तो मुझे वर्क डे डॉट आई एन टी एल सेलेक्ट करना है, स्टार्ट डेट कॉमा एंड सॉरी एंड डेट नहीं, माफ कीजिएगा मैं गलत कर दिया, वर्क डे डॉट आई एन टी एल, और हमने स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज एंड लिस्ट ऑफ वीकेंड्स को सिलेक्ट कीजिए, जैसे संडे हमने सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा हॉलीडे। तो मैं नंबर यहाँ पे 11 लिख भी सकते हैं या फिर एरो से सिलेक्ट करके टैब भी प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया, ये देखिए डेटा आ गया, ठीक है। लेकिन किसी का एज निकालना हो, अब किसका एज निकालना है हम, चलिए नवीन तिवारी जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 तारीख, दूसरा महीना और 1988, यही है ना? 5 तारीख। हेलो, सुन नहीं पाया मैं सर। 5 तारीख सर। अच्छा, 5 फरवरी 1988 ये बोल रहे हैं? जी सर। चलिए, अब मैं यहाँ पे नवीन तिवारी जी का एग्जैक्ट एज निकालना चाहता हूं, तो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट DIF। कुछ लोग इसको डेटेड इफ भी बोलते हैं, बट डेट DIF होता है। ये लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये होता है एड इंस फॉर्मूला। क्या होता है? एड इंस फॉर्मूला। अब इसमें हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ बर्थ, और करेंट डेट के लिए हमने टुडे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? ईयर चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने y लिख के एंटर मार दिया, तो ये आ गई इनकी 37 साल। अब यहां पे मंथ निकालने के लिए कि भाई 37 साल के बाद कितना महीना, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, डेट DIF, डेट डिफरेंस, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ एंड टुडे। एंड यहां अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में M लिख दिया तो इनका एज आ जाएगा इन मंथ कि कितने महीने के हैं। लेकिन मुझे चाहिए Y के बाद 37 साल के बाद का महीना, तो मैं YM लिखूंगा, तो Y को इग्नोर करके मंथ आपको दे देगा जो कि 4 महीना है, ठीक है। सेम उसी तरह से डेज निकालना है, तो अगर मैं यहां पे अगर दे दिया D, क्या दे दिया? D दे दिया, सॉरी D दे दिया, तो टोटल एज इन डेज में आ जाएगा। लेकिन अगर MD, कुछ लोग यहाँ पे YMD लिख देते हैं, बट YMD नहीं होगा, यहाँ पे MD होगा। मैं 4 महीने के बाद का कितना दिन,
तो नवीन तिवारी जी का आज की उम्र, आज के डेट 12 बजे से पहले तक का एज जो है वो है 37 साल 4 महीने और 5 दिन। नवीन जी मुबारक हो, मिठाई खा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। तो इस तरह से कोई एज निकालते, या फिर जैसे कि हमने डिफरेंस निकाला था, दो डेट के बीच का डिफरेंस निकाला, मुझे डिफरेंस इन मंथ में निकालना है कि कितना महीना होगा। तो यहां पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, डेट डीआईएफ का, डेट डीआईएफ। तो लिस्ट में नहीं आएगा, एडिंग्स फॉर्मूला है, पूरा टाइप करना पड़ेगा। कुछ लोग फोन करते हैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें एडिंग्स फॉर्मूला। तो हमने कर दिया एम, तो क्या हो गया, दो डेट के बीच का डिफरेंस मतलब कि 5 महीने में, ठीक है। अब यहां पे कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि कोई भी डेट डालेगा, आज ही का डेट डालूंगा, मुझे इस महीने की लास्ट डेट चाहिए, तो उसके लिए आएगा ई ओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ, यहां पे कॉमा 0, तो यहां पे आ जाएगा डेट, सेम मंथ का डेट। अगर मैं इसमें 1 कर दूं तो अगले महीने का, 2 कर दूंगा तो अगले की अगले महीने का, और -1 कर दूं तो पिछले के पिछले महीने का। तो माइनस में बैक में चलेगा, और प्लस में फ्यूचर में चलेगा, और 0 सेम मंथ का दिखेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमने कोई डेट डाला हो, यहाँ पे मान लीजिए कोई डेट डाल दिया, जैसे मैं, अगर हम जून का ही डेट डालते हैं, और मुझे इसके वीक नंबर चाहिए, तो संडे मंडे चाहिए, तो उसके लिए तो टेक्स्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे कर देंगे डी 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 3 बार, तो ये आपका संडे मंडे आ जाएगा। लेकिन मुझे नंबर में चाहिए 1 2 3 के फॉर्मेट में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वीक डे। अब आपका वीक स्टार्ट कहां से हो रहा है, अब जैसे गल्फ कंट्री वगैरह में वीक संडे से स्टार्ट होता है, बट हमारे यहाँ तो मंडे से स्टार्ट होता है। तो 2 नंबर जो मंडे दिख रहा हो, मंडे को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपको संडे को 7 और मंडे को 1 नंबर में दिखाएगा। लेकिन मुझे पता करना है कि साल का कौन सा वीक चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वीक नम। वीक नम बताएगा कि ये साल का कौन सा वीक चल रहा है, ठीक है सर। क्लियर है। अब यहां पे टाइम पे आते हैं, तो टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिंपल हमें नाउ लिखना पड़ता है। नाउ से डेट एंड टाइम दोनों आता है। मुझे इसमें से आवर अलग करने हैं, तो मैं आवर का फॉर्मूला लगाऊंगा। मुझे मिनट अलग करने हैं, तो मुझे मिनट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और यहां पे सेकेंड का फॉर्मूला के लिए हम सेकेंड लगाएंगे, ताकि सेकेंड आए। वापस कंबाइन करने के लिए जैसे डेट फॉर्मूला है, ऐसे टाइम है, जिसमें आवर मिनट एंड सेकेंड लगाएंगे, तो देखिए ये हमारा कॉन्केट हो जाएगा। ऐसे ही अगर कुछ टाइम में एडिशन करना है, तो डेट की तरह ही होगा कि 2 घंटे ऐड करना है, तो घंटा अगर टाइम फॉर्मेट में है, जैसे 2, तो हम इसको जस्ट प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन अगर नंबर में हुआ तो उसके लिए हमें यहां प्लस टाइम का फॉर्मूला लगाना, टाइम, और टाइम में हम 2 को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0 कॉमा 0, तो ऐड हो जाएगा। उसी तरह से डिफरेंस निकालना है कि 10 बजे ऑफिस गया और शाम को 8 बजे, मतलब कि 20 बजे ऑफिस से, 20 बजे ऑफिस से आया, तो कितना लगा, तो लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम। लेकिन आज दोपहर में 2 बजे ऑफिस गया, तो आपको डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना पड़ेगा, मतलब कि 10/6, और यहां पे 14 बजे मैंने स्पेस देके डाल दिया। और आपका 11/6 सुबह के 3 बजे ऑफिस से आया,
तो डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखिए या प्लस कर दीजिए अलग अलग लिखा हुआ है तो, और फिर आप लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करें तो ये आपका टाइम आएगा। अब इसके ऊपर जो फॉर्मेट डालिएगा वो ए वाला फॉर्मेट, इसमें एम पी एम ना हो वो डालिए, या फिर नंबर में आपका जो 13 इस तरह से नंबर में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 24 कर दीजिए, और इसको जनरल फॉर्मेट में कर दीजिए तो आपको मल्टीप्लाई बाय 24 आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं टाइम के कुछ और मिसिंग फॉर्मूले, भूले भटके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो डेट हमने बात कर ली, डेट वैल्यू, जैसे डेट वैल्यू का टेक्स्ट में अगर डेट लिखा है तो इसको डेट में कन्वर्ट कर देता है, डे बात ही कर दिया, डेज माइनस करने के लिए होता है, हमने नॉर्मली डेज यहाँ माइनस कर दिया था ना, दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ माइनस किया था ना, इसके जगह पे आप डेज भी कर सकते हैं, सेम होता है, डेज लेटेस्ट डेट कॉमा ओल्डेस्ट डेट, एंटर मारेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ई आपका डेज 360। अब डेज 360 क्या होता है कि दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालता है, लेकिन वो साल का 365 दिन नहीं 360 दिन लेता है। पहले फाइनेंशियल ईयर 360 दिन का हुआ करते थे, तो डेज 360 उसके लिए यूज किया जाता है। पीओ मंथ बता दिया, आवर, वीक नेम वही है आपका, मिनट, आवर, नेटवर्क डे, आईटीएल, नाउ, सेकेंड, टाइम, टाइम डेट के लिए होता है, और फिर वीक डे हमने बता दिया, वीक नम हो गया, वर्क डे बता दिया, इंटरेक्शन, ईयर, और एक आता है ईयर फ्रिक्वेंसी जो कि लास्ट फॉर्मूला है, उसको जान लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 तारीख को एक काम लिया मैं, और आज वो काम मेरा खत्म हो गया, और मेरा सालाना पेमेंट है, तो मैंने कितना परसेंट साल का यूज किया, तो ईयर फ्रिक्वेंसी वही चीज यहां निकालता है, ईयर फ्रिक्वेंसी स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, एंटर प्रेस कीजिए, ये आ गया, और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल डालिए, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये थी हमारी डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। आप लोग बताइए कि आपका इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, कुछ अलग चीज बताइए ना, रिपीट क्या था? ईयर फ्रिक्वेंसी मतलब कि साल के हिसाब से कितना परसेंट ईयर यूज हुआ। पूछिए। आपका जो ऊपर आपने टाइम सेकंड लिखा था ना, सेकंड मिनट वगैरह, क्या करना? अपने सेकंड मिनट्स निकला था ना ऊपर, 10-20, हम्म। तो यहाँ पे आपका जैसे चेंज हो रहा है ना, आपका ये हो रहा है, मतलब हाईलाइट हो रहा है, अभी देखो हाईलाइट हुआ जैसे, तो ये मेरे इसमें नहीं हो रहा है वो। नाउ फॉर्मूला से होता है, ये तभी चेंज होगा जब कहीं पे क्लिक कीजिएगा, तो दूसरी जगह पे कहीं पे क्लिक करेंगे, नहीं मैंने अभी चेक करा ना, रियल टाइम नहीं हो रहा है। कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो चेंज होगा, ऐसे ऑटोमेटिक घड़ी की तरह नहीं चलता है। चेक किया, उसमें F2 दबा रहा हूँ तो आ रहा है, रिफ्रेश हो रहा है वो, वरना फिर वो वही दिखा रहा है जो पुराना टाइम है। कहीं भी क्लिक कीजिए, F2 प्रेस कीजिए, रीओपन करे तो दिखाएगा, क्लिक करना हो, F2 करना हो या रीओपन करना हो। और कोई दिक्कत? सर एक चीज और पूछना था। पूछिए। एक है, जैसे किसी के सिस्टम पे कोई टाइम होता है, किसी के सिस्टम पे कुछ टाइम होता है फॉर्मेट। अब क्या होता है कि सपोज 1 से 12 तक जो मंथ होता है, ठीक है, ये 1 से 12 तक का जो डेट होता है, वहां पे जब क्रॉस कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसके तो पता नहीं चलता कि मेरे पास जो खुल रहा है वो सही है, उसके पास खुल रहा है वो सही है। देखिए इसके 2 तरीके हैं। अगर आपको डेट किसी को भेजना है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका डेट में प्रॉब्लम है, तो आपको डेट फॉर्मूले के अंदर ईयर मंथ और डेट डाल के भेजिए, उसके कोई भी सिस्टम क्यों नहीं होगा, डेट फॉर्मेट में आएगा। ठीक है ना सर? लेकिन टेक्स्ट में करके टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, डेट फंक्शन में डालिए। अब किसी ने आपको भेज दिया है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने भेज दिया 6 यहाँ पे 6/10, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 6 अक्टूबर आ गया, लेकिन 6 जून था। ठीक है सर, क्या था, 10 जून था, बट 6 अक्टूबर डाल भेजा। उसके सिस्टम पे क्या था, MMDDYY था, और मेरा सिस्टम क्या है, DDMMYY था, तो उसका मंथ मेरा डेट बन गया।
अब मुझे इसको चेंज करना है, सही करना है। तो ऐसे केस में डेटा मेनू बार के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम में जाइएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए MDY या DMY जो होगा, चेंज करके देन फिनिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, वही करते हैं हम लोग। तो फिलहाल यही। अदरवाइज आप कहीं के मंगा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो आप अलग अलग कॉलम में मंगा लीजिए, डेट मंथ ईयर अलग अलग कॉलम में मंगाइए, उसको डेट के फॉर्मेट में बनाइए। बट सर कभी कभी CSV फॉर्मेट होता है ना, CSV फाइल, उसमें क्या होता है कि 4/6 होता है, तो कभी वो अप्रैल है या जून है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? अब जैसे जैसे 04 है /6 है, देखिए 12 तक 2025 है। 12 तक तो सर कभी कभी वो 12 तक तो आपको सुनिए इंग्लिश 12 तारीख तक दिखाई आपको देता है सर। 12 तारीख तक तो आपको सही दिखेगा। 13 तारीख से अगर टेक्स्ट हो गया, 13/6 तो नहीं ना होगा, 13 महीना तो नहीं होता है ना। 04 है, 04 हो गया आपका, 0 सर, 0/4 आप /6 जून हो गया। बात नहीं समझ रहे हैं। अगर 12 तारीख के बाद 13 तारीख अगर आपका टेक्स्ट में है, तो समझ जाइए कि वो आपका DD MMDD फॉर्मेट, MMDD फॉर्मेट में, क्योंकि 13 को मंथ नहीं कंसीडर किया उसने। और 13 तारीख भी डेट दिख रही है, इसका मतलब है कि वो आपका DD MMYY फॉर्मेट आपके सिस्टम में। यहाँ चेक कर लीजिए ना, यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेट है वो चेक कर लीजिए। अगर पहले मंथ डेट आ रहा है, इसका मतलब आपका DD MMYY है, पहले मंथ आ रहा है तो MMDDYY है, उसी हिसाब से डेट फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा। कंफ्यूजन वो 1 से 12 के सीरीज में ही है। हाँ, उसके बाद तो पता चल जाता है। अगर डेट दिखेगा तो ठीक है, आपका फॉर्मेट सही है। अगर टेक्स्ट दिखा तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्मेट गड़बड़ है। 13 तारीख का डेट अगर टेक्स्ट है, मतलब कि डेट गड़बड़ है। अगर टेक्स्ट नहीं डेट है, इसका मतलब आपका डेट सही है। सिंपल सा बात। वो मोस्ट ऑफ वो टेक्स्ट ही